हरे कृष्णा। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रभु से प्रार्थना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंद में रहें। आज राधा अष्टमी है। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। और जो मेरा फेवरेट माधवाज रॉक बैंड है, तो उनका आज एक न्यू सॉन्ग लॉन्च हुआ है, आप जरूर सुनिएगा। तो मैं इसमें कोशिश करूंगी उसका लिंक शेयर करने की। और बहुत अच्छा सॉन्ग है, आप लोगों को शायद पसंद आए। और मैं तो बहुत सुन रही हूँ आज उस सॉन्ग को, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मेरा 6th डे है फास्टिंग का, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और आज जो डेट है वो हो गई है 14 सितंबर। सॉरी, मैं सुबह से आज नहीं बना पाई कोई वीडियो। टाइम हो गया है 6:30 से अबव हो गया है टाइम, और सुबह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया। मेरी एक होम विजिट था, तो मैं वहां गई थी, तो मेरे को बिल्कुल भी आज समय नहीं मिल पाया वीडियो बनाने का। तो और राधा अष्टमी थी, तो डेफिनेटली घर पे भी बहुत सारा हाउस होल्ड वर्क था, और साथ में श्री राधा रानी की सेवा भी थी आज, छोटी सी। और अभी बस हम लोग भोग प्रसादम बनाने के लिए जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं वहां बिजी हो जाऊं, तो मैं थोड़ा सा समय निकाल के आज आपके साथ हूं। तो मैं आज आपको बताना चाहूंगी, आज से जैसे कि बिल्कुल हम लोगों ने प्रिपेयर किया था कि 5 डेज कंप्लीट होने के बाद आज से मैंने अपनी डाइट में एक नारियल पानी ऐड ऑन किया है। और सिर्फ 1 नारियल पानी ही ऐड ऑन किया है, एक से ज्यादा नहीं ले रही मैं अभी। और ये नेक्स्ट 5 डेज तक मैं कंटिन्यू रखूंगी, यानी 6 to 10 डेज तक ये मेरा कंटिन्यू रहेगा। और साथ में जो मैं लेमन वाटर और वो सब ले रही थी, वो भी मैं इसमें ले रही हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा में आप जरूरी नहीं जैसे मैं रख रही हूँ वैसे ही आप लोगों को हमेशा उपवास चिकित्सा की जाए। हर किसी के अकॉर्डिंग उपवास चिकित्सा के बिल्कुल अलग अलग तरीके के नियम हैं। हम कई बार पेशेंट की कंडीशन को देख के भी उपवास चिकित्सा कराते हैं। और फ्रूट डाइट पे भी रखते हैं, कभी जूस की डाइट में रखा जाता है, मट्ठा कल्प किया जाता है, यानी कई लोगों को सिर्फ मट्ठे पे ही उपवास कराया जाता है। और उपवास का सबसे बड़ा, अभी जो नवरात्रि आने वाली है, आप ये देखिए, उपवास का जो सबसे बड़ा विधान है अपने समाज में, हमारे हिंदू धर्म में, कि लोग नवरात्रि जो पर्व है वो हर कोई मनाता है और 9 दिन तक व्रत रखता है। तो आप देखिए, उस टाइम पे बॉडी डिटॉक्सिफाई करती है, और 9 दिन का जो ये टाइम है आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होता है बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने का। और ये आपके 2 टाइम आता है साल में, तो यानी हर 6 महीने में एक बार हो गया। तो अगर आप उसको भी अच्छे से कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी बॉडी को अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन कर लेंगे। बट होता क्या है कि नवरात्रि में लोग व्रत तो रख लेते हैं, पूरे दिन भर उनकी जो डाइट है, फ्रूट भी लेते हैं, कुट्टू की पकौड़ियां भी खा लेते हैं, बीच बीच में वो दही भी खा लेते हैं, मिल्क भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं। और साथ में आजकल तो बड़ा फैशन चल गया है कि वो लड्डू मिलते हैं मार्केट में। और सबसे बड़ी बात कि अब तो होटल्स में भी नवरात्रि की स्पेशल थालीज मिलती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो व्रत का विधान था वो ना रह के, जो चिकित्सा एक तरीके से की गई थी या बताई गई थी, वो ना रह के ये सिर्फ एक फैशन बन गया है कि भाई हम नवरात्रि में 9 दिन का फास्ट करते हैं, फलाहार करते हैं। बट उस फलाहार में आप क्या करते हैं? आप फलाहार नहीं कर रहे होते, आप तो अपने आप को भोजन दे रहे होते हैं। बल्कि मुझे लगता है कि नॉर्मल डे से ज्यादा अच्छे पकवान उस टाइम पे आप लोग बनाते हैं। लोग आलू के चिप्स तल के बनाते हैं, पहले से प्रिपरेशन होनी शुरू हो जाती है घरों में नवरात्रि में, कि नवरात्रि आने वाले हैं, आलू के चिप्स बनाने हैं, ये वाले लड्डू बना लेते हैं, ऐसे कर लिया है कि नवरात्रि आने वाली है। तो आप सभी लोग जो भी डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहते हैं इस नवरात्रि में, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में इसकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एक छोटा सा सिंपल सा तरीका बताऊंगी, जो एटलीस्ट सभी लोग कर पाए और उनको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी जो लास्ट नवरात्रि गई थी, उसमें एक एक्सपीरियंस रहा हमारे एक नियर बाय एक फ्रेंड का, कि उसने इस नवरात्र में कंप्लीट डाइट किया और उसने 15 kg वेट लॉस किया। आप
यकीन नहीं करेंगे 15 kg वेट लॉस किया उसने अपना, और वो बहुत स्लिम हो गई थी। और उसने वो जो डाइट करी, उसने पानी भी उसमें कम पिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब आप कुछ नहीं खाते तो आपको प्यास भी बहुत कम लगती है, जैसे मुझे भी प्यास बहुत कम लग रही है। बट फिर भी मैं पानी का इंटेक कर रही हूँ, क्योंकि बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज से मैंने एक नारियल पानी ऐड ऑन किया है। 2 लेमन जूस, मतलब 2 लेमन का जूस अगर आप उसको डिवाइड करें तो एक टाइम पे हाफ लेमन यूज होता है, तो 4 ग्लास लेमन जूस मेरा उसमें हो जाता है। और साथ में नॉर्मल वाटर थोड़ा थोड़ा मैं ले रही हूँ, क्योंकि नॉर्मल वाटर मेरे को ज्यादा नहीं पिया जा रहा, तो मैं उसको ज्यादा ले भी नहीं रही, क्योंकि वो अल्कलाइन वाटर में नहीं काउंट होगा और वो फिर बॉडी में एसिड भी कर सकता है। तो मैं अभी नॉर्मल वाटर उतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं ले रही। तो उन्होंने भी ऐसा कुछ किया। वो नेचुरोपैथी से नहीं है, वो एक जर्नल है। बस उन्होंने कहा 9 दिन के व्रत है, माता रानी की कृपा से मैं इसको पूरा कर देती हूँ। वो सिर्फ 9 दिन तक फलाहार थी, वो पूरे दिन भर कुछ नहीं खाती थी, रात को फल खाती थी और फल खा के वो अपना व्रत खोलती थी। तो इस तरह उन्होंने व्रत किया। डेफिनेटली उनकी बॉडी ने डिटॉक्सिफिकेशन किया और उनको रिजल्ट दिया। बट आफ्टर 9 डेज जब हम लोग कन्या पूजन करते हैं तो आपने देखा होगा घर में छोले पूड़ी पता नहीं क्या क्या बनता है। सबके घरों में अपने अपने हिसाब से चीजें बनती हैं, क्योंकि हर उसमें मोस्टली हलवा पूड़ी छोले तो हर जगह बनते हैं। तो ये जब उन्होंने खाया 9th डे, उसके बाद धीरे धीरे उनकी डाइट बिल्कुल नॉर्मल हो गई। उन्होंने कोई परहेज नहीं किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी जो ये डाइट है, जो मैंने 9 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं खाया था, तो अब मैं एकदम से खाने लगी हूं तो मुझे क्या हार्म होगा। तो अब उनकी जो वेट है वो दोबारा उसी लेवल पे आ गया है जिस लेवल पे उन्होंने उसे बिल्कुल शुरू किया था, बल्कि उससे ज्यादा बढ़ गया है। जिसको हम कहते हैं कि जितना आपने छोड़ा था उससे ज्यादा अगर इंक्रीज होता है तो हम उसे डबल में काउंट करते हैं। तो वो अभी उस लेवल पे आ गई है। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कहती वेट लॉस, बॉडी फिट होनी चाहिए, ठीक है। कई लोगों का एक बॉडी स्ट्रक्चर बन जाता है, खासतौर से फीमेल का, कि आजकल जैसे ऑपरेशन केसेस होते हैं या नॉर्मल डिलीवरीज में भी अगर फीमेल को सही केयर नहीं मिल पाती, प्रिकॉशंस नहीं मिल पाते, फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो उनकी बॉडी में किसी न किसी तरीके के इश्यूज आ जाते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो बट आपको फिट रहना बहुत जरूरी है, आपको हेल्थी रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एनीमिक पेशेंट हूँ। मुझे ये छोटे से ही पता है, जब मैं बहुत छोटी थी, कि मेरे ब्लड में हीमोग्लोबिन इंक्रीज नहीं होता। और अगर मैं अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को कम कर दूं, ज्यादा आराम करूंगी, ज्यादा कोई वर्कआउट नहीं करूंगी, या मतलब मेरा ऐसे हो कि भाई मैं उठूं कुछ काम ना करूं, सुस्त बनी रहूं, तो वो मेरा हीमोग्लोबिन जो है वो धीरे धीरे कम भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं अपना रूटीन ठीक करूँ, मैं ज्यादा आलस फील नहीं करती हूँ, मैं एक्टिव रहती हूँ, अपना काम टाइम पे करती हूँ, अपना हाउस होल्ड भी मैं खुद ही संभालती हूँ। स्टाफ है मेरे पास, नो डाउट, बट जितना काम मुझे मेरे हाथ से करना अच्छा लगता है उतना मैं कोशिश करती हूँ करना। और यही एक रीजन है कि मतलब मुझे कभी भी अपने कम हीमोग्लोबिन की वजह से जो प्रॉब्लम बाकी फीमेल्स फील करती हैं, कि उनको सुबह उठते ही चक्कर आते हैं, या उनको वॉमिटिंग जैसा लगता है, या उनको वीकनेस लगती है, वो हमेशा थकी थकी रहती हैं, उनकी आईज डल रहती हैं, उनकी आईज के चारों तरफ घेरे होते हैं, उनके फेस में झाइयां आ जाती हैं, या फिर उनको और कोई इश्यूज होते हैं। तो इस तरीके का मुझे कोई भी इश्यू नहीं रहा कभी भी। और कभी भी अगर मेरे साथ कुछ भी ऐसे कुछ भी हुआ है, जैसे अभी मुझे इन्फेक्शन हुआ, तो मुझे तुरंत पता चल जाता है मेरी बॉडी को कि मेरी बॉडी में कुछ गड़बड़ हो गया है। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है कि मैं आपको बताऊं कि ये मैं क्यों कर रही हूँ उपवास चिकित्सा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ये उपवास चिकित्सा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 20 अगस्त 2021 में मुझे कोविड शील्ड का वैक्सीनेशन हुआ, और ये दोपहर में 1 बजे के आसपास मुझे वैक्सीनेशन हुआ। और मुझे जब मैं वहां से आई तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम फील नहीं हुई, जैसे मोस्टली लोगों को फील होती है। नेक्स्ट डे सबने जैसे मुझे बताया था कि भाई नाइट में आपको फीवर हो जाएगा, प्लीज पैरासीटामोल लेके रखिए,
जबकि मैं पैरासीटामोल, कॉम्बीफ्लेम ये चीजें यूज नहीं करती यूजुअली। तो बट मैं प्रिपेयर थी कि अगर मुझे फीवर आता है तो मुझे उसके लिए क्या करना है नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग। तो मुझे फीवर नहीं आया। मुझे मेरे लेफ्ट साइड में ये इंजेक्शन लगा था और मुझे लेफ्ट हैंड में कोई पेन नहीं था, कुछ नहीं था। और आफ्टर 1 वीक मेरे प्रभु श्री कृष्ण का जन्म उत्सव था, तो मेरे घर में काम बहुत ज्यादा था, डेकोरेशन और 56 भोग की तैयारियां, बहुत सारा काम था। तो मैं सैटरडे जब मॉर्निंग में उठी तो मैं बिल्कुल फ्रेश थी, जैसे मैं रेगुलर डेज में होती हूँ। और मैंने मॉर्निंग में अपनी क्लासेस ली। क्लासेस लेने के बाद मेरा जो रेगुलर शेड्यूल था मैं वो करने लगी, क्योंकि नहीं हो रहा था। तो मैंने ऐसा कुछ भी रेस्ट नहीं किया और मैं अपने नॉर्मल वक्त में लगी रही और अपना काम जो एज यूजुअल जैसा चलता है वैसे कर रही थी। तो सैटरडे मेरा बहुत अच्छा गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सबने बहुत बोला, कई लोगों ने मजाक भी बनाया फ्रेंड्स ने कि कहीं ऐसा तो नहीं गलत इंजेक्शन लग गया हो, आपको पता ही वगैरह नहीं हुए। अच्छा, उसके बाद संडे हुआ। संडे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद संडे नाइट में मुझे मेरे लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ को, मतलब मेरे ब्रेस्ट की तरफ को मुझे पेन फील हुआ संडे नाइट में। तो मुझे लगा शायद मेरा काम बहुत ज्यादा अभी इस टाइम पे हो गया है, क्योंकि क्लिनिक भी देखना है, घर भी देखना है, साथ में जन्माष्टमी की प्रिपरेशन भी मेरी चल रही है, मार्केट से सामान वगैरह लाना और सब कुछ करना। तो मुझे लगा कि शायद कोई जर्क आ गया होगा हैंड पे, और इसी हैंड पे इंजेक्शन लगा था, लेफ्ट हैंड पे। तो मैंने उस चीज को नोटिस नहीं किया और संडे में अपना सो गई। जब मैं सुबह उठी हूँ तो मेरा जो चेस्ट का साइड था उसमें मेरी काफी स्वेलिंग थी। इतनी स्वेलिंग थी कि मुझे उसमें पेन भी हो रहा था हल्का हल्का। और जब मैं वॉशरूम में गई, मैंने चेक किया तो मैंने नोटिस किया कि मुझे कम नहीं, बहुत स्वेलिंग है। और नाइट तक आते आते वो स्वेलिंग एकदम डबल हो गई और मेरी कंडीशन थोड़ी सी और खराब हो गई। तो क्योंकि मुझे ब्लड में मेरा हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो इस वजह से मुझे जो इन्फेक्शन हुआ वो मेरे ब्लड में फैला। जैसे कई लोगों को फीवर आ रहा है या कुछ हो रहा है, कई लोगों का शुगर लेवल इंक्रीज हो रहा है, या किसी का जैसे अभी हमारे पास एक पेशेंट आया था, उसको विटामिन डी के इंजेक्शन जो हैं वो डेली लग रहे हैं जिस दिन से उन्होंने कोविशील्ड का वैक्सीनेशन किया है। तो मतलब सभी को कुछ ना कुछ इस तरीके के सिम्टम आ रहे हैं, और किसी को जल्दी पता चल जा रहा है, किसी को बहुत लेट में पता चलेगा, जैसे भी है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक तरीके का जो वैक्सीनेशन दे रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारी वो नेचुरल चीज है जो हमारी बॉडी में जा रही है, और इसको लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है। मुझे भी आउट ऑफ दिल्ली, ऋषिकेश, देहरादून, लुधियाना, चंडीगढ़ या और भी जगह बाहर काम के लिए जाना पड़ता है। तो आजकल हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट हो गई है। तो मुझे स्लॉट मिल रहा था, तो मैं फ्री भी थी उस टाइम पे, तो मैंने वो वैक्सीनेशन ले लिया। ये बहुत अच्छा हुआ, और मैं भी इसको गुड सिम्टम के तौर पे मानती हूँ कि अगर किसी चीज ने, कोई वायरस या कोई भी चीज मेरे अंदर इंजेक्ट हुई है और उसकी वजह से मुझे कुछ भी हुआ है, तो मेरी अंदर का जो दबा हुआ रोग था या जो भी टॉक्सिन्स थे वो बाहर निकल गए। मैं इसको नेगेटिव नहीं ले रही हूँ, मैं इसको भी पॉजिटिव वे में काउंट कर रही हूँ। और मुझे लगता है आपको भी ये पॉजिटिव वे में काउंट करना चाहिए कि अगर आपको इस तरीके का या कोई भी और किसी भी तरीके का कोई सिम्टम ऐसे उभर के आता है, तो आप उसे समझिए कि शरीर आपको चेतावनी दे रहा है कि आपकी बॉडी अब बाहर निकालना चाहती है टॉक्सिन्स को। तो जन्माष्टमी थी, मैं इतना टफ उपवास नहीं कर सकती थी। साथ में मुझे बाहर का आना जाना भी था। हम नेक्स्ट डे हमारा बहुत सारा भंडारे का सेशन था, बहुत सारी चीजें थी। तो हलवा, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि अभी मैं उपवास चिकित्सा को नहीं करती हूँ और मैं इसमें अपना ही कोई ट्रीटमेंट करती हूँ। तो मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया अपने बिहाफ पे, अपने सीनियर से कंसल्ट किया, और इसकी कंडीशन ट्यूसडे और वेडनेसडे तक आते आते बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई थी। इसको बहुत लाइटली लिया। मैंने ये सोचा कि प्रभु आपकी कृपा है, आपने मुझे बता दिया कि मेरे शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, ये बाहर निकलनी चाहती है चीजें।
और डेफिनेटली मैं इसको बाहर निकालूंगी। बट मुझे थोड़ी सी आप हिम्मत दीजिए कि किसी तरह जो मेरा पर्व है या जो मैं उत्सव मनाना चाहती हूँ वो मेरा बहुत अच्छे से हो जाए। और गॉड ग्रेस मेरा काम बहुत अच्छे से रहा। और था शुक्रवार, शनिवार और रविवार, उस तक आते आते मुझे बहुत पेन था, नो डाउट। चेस्ट में और लेफ्ट साइड की चेस्ट में बहुत पेन था और मैं बहुत उसको नहीं कर पा रही थी, बेरेबल नहीं था वो पेन मेरे लिए। मुझे मेरे सीनियर डॉक्टर्स ने, आयुर्वेदाचार्य ने भी और मेरे जो साथ के एलोपैथी फ्रेंड्स भी हैं उन्होंने भी कंसल्ट किया। उन्होंने भी मुझे ये बोला कि प्लीज किरण आप इसमें पैरासिटामोल ले लो, आप इसमें कॉम्बीफ्लेम ले लो, आप इसमें कुछ ले लो प्लीज, आप इतना पेन कर सह रहे हो। बट मैंने कहा नहीं, मैं इस पेन को बर्दाश्त करूंगी चाहे मुझे कितना भी पेन हो, बट मैं कोई और मेडिसिन नहीं लूंगी। क्योंकि मैं इस कंडीशन में बिल्कुल नहीं थी कि अगर मैं कोई और मेडिसिन लेती और उसका कोई और साइड इफेक्ट मुझे हो जाता, क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरी बॉडी के अंदर इंटरनली क्या चल रहा है। तो उसके बाद ये हुआ, सारा संपन्न हुआ हमारा प्रोग्राम वगैरह। 2-3 दिन तक हमारे घर में गेस्ट थे, काम था, तो इस वजह से भी मैं फास्टिंग नहीं कर पाई। और सडनली 8 सितंबर बात करते करते नाइट में ऐसा हुआ, मेरा मन नहीं कर रहा था उस दिन कुछ खाने का। जैसे मैंने आपको बताया 8 सितंबर को ऑटोमेटिकली ही मैंने कोई भी कुक फूड नहीं खाया। तो उस दिन मैंने नाइट तक कोई कुक फूड नहीं लिया था और सुबह नाइट में ही मैंने डिसाइड किया कि सर मैम प्लीज, अब मैं तो कल से उपवास चिकित्सा में जा रही हूँ और मैं ये डिटॉक्सिफिकेशन, फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करूंगी और ये मैं एकदम टफ डाइट में रह के करूंगी। और मैंने ये उसी टाइम लिया और 9 सितंबर से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। और आप देखिएगा जब मैं ये व्रत को ओपन करूंगी, यानी उपवास चिकित्सा को जब मैं खत्म करूंगी धीरे धीरे, तो ऐसा नहीं है कि मैंने आज अपना उपवास खोला है तो मैं कल से ही रोटी चावल दाल सब्जी सब कुछ खाना शुरू कर दूंगी। नो, इसको नॉर्मल रूटीन में आने में देखिएगा आप, मुझे टाइम लगेगा। वो वीडियो मैं कंटिन्यूस नहीं बना पाऊंगी, बट मैं ये डेली के वीडियोस इसलिए बना रही हूँ कि डेली की जो जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही हूँ वो मैं आपको बता पाऊँ। आज मैं बहुत अपने आप को बहुत ही ज्यादा थका हुआ महसूस कर रही हूँ, क्योंकि कल का दिन भी मेरा बहुत टाइट था और आज का दिन भी मैं घर से बाहर गई थी। मैं जनकपुरी तक मुझे जाना पड़ा आज, तो जनकपुरी तक जाना आना करने में और ट्रीटमेंट करके आने में मैं बहुत थक गई आज। तो मैं बहुत टाइट फील कर रही हूँ। मैं वहां से आके मैंने रेस्ट भी किया, बट वो कंप्लीट रेस्ट नहीं हो पाया। तो अभी संध्या हो चुकी है और भोग की तैयारी करनी है और उसके बाद राधा अष्टमी का पूजन होगा हमारे घर में। और शाम को सोते समय सेम वही, जैसे मैंने आपको बताया कि अब मेरा मेडिटेशन भी शुरू हो गया है, तो मेडिटेशन, प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके मैं अपना स्लीपिंग आवर्स स्टार्ट करूंगी, और जो कि मॉर्निंग में रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग का शेड्यूल भी मेरा बहुत टाइट हो चुका है। मेरी 5 o'clock से स्टार्ट हो चुकी हैं क्लासेस। तो नो डाउट जब मैंने सोचा है कि मुझे करना है तो मैं जरूर करूंगी, क्योंकि ये मेरा शरीर रहेगा तभी मैं अपने प्रभु की सेवा कर सकती हूँ। जब मेरा शरीर नहीं रहेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और सिर्फ प्रभु की ही नहीं, मैं आपकी या जो भी मेरे पेशेंट हैं जिनका मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ, उन सबको मैं ट्रीटमेंट तभी दे सकती हूँ जब मैं स्वस्थ रहूंगी, जब मैं ठीक रहूंगी। और उसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। और मैं आप सभी को कहूंगी कि अगर इससे डरने की जरूरत नहीं है, वैक्सीनेशन से इसका फोबिया मत रखिए। और अगर आपको ऐसा कुछ होता है इसके बाद या और कोई सिम्टम्स अगर आते हैं तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारी टीम जो है वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी कि आपको क्या करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको उपवास ही करना पड़े, ठीक है। ये मैंने सिर्फ अपने लिए किया क्योंकि मेरी 2019 में भी केस हिस्ट्री रही है। मैंने उस केस हिस्ट्री के चलते ये अभी किया है ये उपवास चिकित्सा। तो वो केस हिस्ट्री क्या रही है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो उस केस हिस्ट्री के वजह से ही मैंने ये इस टाइम पे ये मैंने किया है, वरना मैं शायद ये इतना हार्ड उपवास चिकित्सा नहीं करती। और अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स की, कि मुझे 5 days कंप्लीट हो चुके हैं फास्टिंग के, तो मुझे अब इसका क्या बेनिफिट मिला है।
तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे ये बेनिफिट मिला है कि बीच में जो मेरे पहले फेस पे थोड़े पिंपल आए थे और जो मेरे बीच में भी पिंपल आए वो बिल्कुल दब चुके हैं। और नो डाउट थोड़ा सा फेस मेरा डल हुआ है, आईज आप देख रहे होंगे हल्का सा, क्योंकि मैं नींद पूरी नहीं हो पा रही मेरी। दूसरी बात, मेरी बॉडी से पूरी तरीके से स्वेलिंग खत्म हो चुकी है। मेरी लेफ्ट साइड में जो सूजन थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। मुझे जो उसमें इचिंग हो रही थी इंटरनल, जो अंदर पस जमा हुआ था उसकी वजह से हो रही थी, वो इचिंग मुझे अब बिल्कुल बंद हो गई है। मुझे किसी तरीके की अंदर इंटरनल इचिंग नहीं हो रही है। मुझे कोई पेन नहीं है। मैं बिल्कुल अब मुझे 1% भी पेन नहीं है। पहले मैं वैक्सीनेशन जहां हुआ था वहां हैंड में जब प्रेस कर रही थी तो मुझे हैंड में पेन नहीं था, मुझे चेस्ट पे पेन आ रहा था। तो मुझे वो पेन भी अब बिल्कुल फील नहीं हो रहा और अच्छा फील कर रही हूँ इंटरनली। ऐसा नहीं, रियली सॉरी, थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया, कोई आ गया था इस वजह से। तो मुझे जो भी सिम्टम्स आए थे या मेरी बॉडी ने जो भी वैक्सीनेशन के बाद जो भी सिम्टम्स मुझे दिए बॉडी के अंदर, वो अब सब खत्म हो चुके हैं। और मेरी कंप्लीट फुल बॉडी से, जो मेरी पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ गई थी, मेरी पूरी बॉडी से स्वेलिंग खत्म हो गई है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और कई लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि शायद किरण आप वेट लॉस करने के लिए सब कर रहे हैं, आप अच्छे लगते हैं आप जैसे भी हैं। बट नो, मैं सच बताऊं, मैं ये वेट लॉस के लिए बिल्कुल नहीं कर रही हूं, क्योंकि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूं। मैं जैसी हूं मैं वैसी बहुत अच्छी हूं। अगर कोई मुझे ऐसे ही पसंद करना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, और मैं अपने लिए बहुत अच्छी हूं। तो बट ये क्योंकि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, तो मुझे जो भी ये प्रॉब्लम्स हुई सडनली, वो उसके लिए मैंने डिटॉक्सिफिकेशन की एक क्रिया करी, क्योंकि मेरे लिए मोटा पतला होने से सबसे पहले जरूरी स्वस्थ रहना है और स्वस्थ जिंदगी जीना है। क्योंकि अगर आप जिंदगी जी रहे हैं और आप हॉस्पिटलों के चक्कर काटते हैं, या फिर आप बेड पे पड़े हैं, या फिर आप रोज सर दर्द, पैर दर्द, कमर दर्द के चीजें लेके बैठे हुए हैं, तो फिर आपका इस लाइफ का कोई भी फायदा नहीं है। तो आप इसका मतलब एक अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे हैं। तो मेरे लिए सबसे पहले और सबसे बड़ा जो मोटो था वो यही है। और अभी मैं आपको रियलिटी बताऊं तो मेरा कोई वेट नहीं गया, और आज 5 डेज हो गए हैं। मेरी बॉडी से स्वेलिंग बेशक कम हुई है, बहुत कम हुई है, बट मेरे वेट में और मेरे इंचेस में अगर बात करें तो इंचेस में आप बोल सकते हैं क्योंकि स्वेलिंग कम हुई है, बट मेरे वेट में कोई चेंजेस नहीं है। मेरा वेट एज इट इज है। और अगर मेरे जाते हैं, कुछ करते हैं और सोचते हैं कि हमारा बस 1 महीने में चुटकी बजाते ही हमारा 15 दिन में वेट रिड्यूस हो जाए, 20 दिन में वेट रिड्यूस हो जाए, और लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते। तो ऐसे लोग, जो लोग वेट बहुत जल्दी रिड्यूस करते हैं, उनका वेट बहुत जल्दी गेन होता है और डबल गेन होता है अगर वो ध्यान ना दे तो मुझे अपनी बॉडी को ऐसा नहीं बनाना है। क्योंकि जब हम नेचुरोपैथी आयुर्वेद में हैं, योगा में हैं, तो हम एक आइडियल हो जाते हैं दूसरों के लिए कि भाई देखिए ये कितना फिट पर्सन है, इसको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए मैं अपनी पूरी चीज को मैनेज कर रही हूँ। मेरा फोकस बिल्कुल भी वेट लॉस पे नहीं है। मेरा फोकस सिर्फ अपनी डिजीज पर है कि मेरे ब्लड में जो भी इन्फेक्शन इस बार बना है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाए, और मेरी बॉडी में जो सेल्स हैं वो एक्टिव हों, न्यू जेनरेट हों, और न्यू सेल्स इंक्रीज हों। क्योंकि हमारी बॉडी हर 6 महीने में न्यू सेल्स भी इंक्रीज करती है। तो मेरी बॉडी पूरी तरीके से जो सेल्स हैं उसके अंदर, वो एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से काम करे। और सबसे बड़ी बात, जब हम उपवास चिकित्सा करते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी बॉडी में आती है, आपके माइंड में आती है, तो आपको एक बहुत अच्छा पीस मिलता है और आप बहुत अच्छा फील करते हैं, आनंद फील करते हैं। तो वही अभी मैं फील कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आपसे बस यही चाहती हूँ कि आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और अगर किसी भी तरीके की अगर आप रिकमेंडेशन चाहते हैं तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी टीम इंडिया में और इंडिया के बाहर भी हर जगह अवेलेबल है, और कोशिश करती है कि ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में उनको किसी हर तरीके से कंसल्ट कर सके और उनको अच्छे से गाइड कर सके।
और मैं ये अकेले का काम नहीं है मेरा, ये पूरा जितने भी प्राकृतिक चिकित्सक हमारे साथ हैं वो सभी एक साथ मिलके काम करते हैं। हम लोग कोई अकेला नहीं है, सब मिलजुल के काम करते हैं। तो इसलिए ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड हम लोग आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो आप हमसे उस चीज के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज के लिए मैं आपसे अब यहीं आज्ञा चाहूंगी और यही कहूंगी कि आप सभी अपना ध्यान रखिए। मैंने आज आपके साथ शेयर किया कि मुझे ये कोविशील्ड लगाने के बाद, वैक्सीनेशन के बाद ये प्रॉब्लम हुई और उसके बाद मैंने उपाय चिकित्सा करने का सोचा और मुझे 5 डेज में क्या बेनिफिट मिले वो भी मैंने आज आपके साथ शेयर किया और मुझे इस चीज को शेयर करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगी कि आप लोग भी अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, अच्छे से रखें, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। तो ये समय सभी के लिए बहुत मुश्किल का समय है। तो सभी एक दूसरे का सहयोग करें और एक दूसरे को सपोर्टिंग अस ऑल्सो आप भी हमें सपोर्ट करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरी ये जर्नी बहुत अच्छी लग रही है, आप मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें कि आप लोगों को भी और इसके बारे में बता सकें। और जो चीजें हमारी छूट चुकी हैं, जो विदेशी लोग अपना रहे हैं, वो हमारी सारी चीजें नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, योग, वो फिर से वापस हम लोग अपने जीवन में अपनाएं और एक स्वस्थ जीवन शैली अपना सकें। आज के लिए मैं आपसे यहीं अलविदा कहती हूँ। मैं आपसे फिर कल मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, शुभ रात्रि। आप सभी का दिन मंगलमय रहे, आपकी रात्रि मंगलमय रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हरे कृष्ण गोविंद, आनंद में रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।